गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को जब ऐसा महसूस होने लगे कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उस लेवल का आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है इस समय, जबकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क अपनी लाइफ में कर चुके हैं और लेकिन आप उस लेवल पर सेटिस्फाई नहीं हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि एक प्राइवेट टीचर है जो कि 15 से 20 हज़ार पा रहा है और वो अपने उस लेवल से, उस सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है। मान लीजिए मैक्सिमम 20 हज़ार या 25 हज़ार, तो उसमें उसे कुछ अधूरा अधूरा सा खालीपन सा लगता है कि ये अप टू द मार्क नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जेन्युइनली मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती हूँ या मैं इस सैलरी को डिज़र्व नहीं करता हूँ। कुछ बिगर देन दैट, मैं इससे भी कुछ बेहतर, कुछ बढ़िया, कुछ अपर लेवल का, कुछ अबव सैलरी पैकेज मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो यकीन जानिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स उसके लिए डालने होंगे। ये तब होगा जब आप जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपको स्मार्ट अप्रोच लेना पड़ेगा, अपने लिए एक स्मार्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप बैठे हैं आइडली और सोच रहे हैं कि सब कुछ आपको भाग्य के अकॉर्डिंग सर्व हो जाएगा और चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी, सीढ़ियाँ या रास्ते अपने आप खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे और आपको कोई भी एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, तो यकीन जानिए जब तक कि आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे तब तक आपको कुछ भी फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप सोच ले रहे हैं कि मैं इस 20 हज़ार की सैलरी में ही सेटिस्फाई हूँ, तो फिर आपको उसमें ही काम चलाना पड़ेगा, उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। अब जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्मार्ट बिजनेस सेटअप के द्वारा लोग ग्रामोद्योग से जुड़कर, सरकार की कुछ स्कीमों से जुड़कर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और लोगों को रोज़गार देने वाला बन रहे हैं। 200, 250 या कुछ लोग उससे भी कम 10, 20, 30 लोगों को खुद रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं सरकार की नई नई स्कीमों से जुड़कर, लोन लेकर। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और भी है कि लोन ले तो लिया है, लेकिन यदि बिज़नेस में लॉसेस हो जाएंगे तो उस लोन को पे कौन करेगा, पे कैसे करेंगे? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि चलिए मान लीजिए कि सरकार हमें लोन प्रोवाइड कर रही है अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना उद्योग खोलने के लिए, और बिना ब्याज का वो लोन हमें दिया जा रहा है। और तो हम इसे काफ़ी अच्छा लोन कह सकते हैं, मानते हैं काफ़ी लोग कि बिना ब्याज का लोन मिल रहा है। लेकिन जो लोन हमने लिया है वो तो भरना ही पड़ेगा। तो जब किसी भी उद्योग को, किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोन ले रहे हैं और आप कुछ अन्य लोगों को भी उससे जोड़ रहे हैं, 20-25 अन्य लोगों को भी रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से न केवल आप अपना उद्धार कर रहे हैं बल्कि देश का भी उद्धार कर रहे हैं। ये एक स्मार्ट अप्रोच है। लेकिन यदि आप उसी 15 से 20 हज़ार की नौकरी में सेटिस्फाई हैं और कुछ बड़ा बेहतर करने की नहीं सोच रहे हैं, आपने अपने अंदर कोई स्किल, एक्स्ट्रा स्किल, सिर्फ स्किल नहीं, एक्स्ट्रा स्किल, यू नीड सम एक्स्ट्रा स्किल्स, बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है, और कंपटीशन ही नहीं, यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है। हर व्यक्ति आपसे बेहतर है
ये आपको मान के चलना है और आपको उनसे भी बेहतर बनना है। ये भी आपको मान के चलना है कि मुझे खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रूफ करना है, तभी कुछ होने वाला है। अदरवाइज़ तो आप इस चकाचौंध में, इस भीड़ में कहीं भी खुद को इस्टेब्लिश नहीं करने वाले हैं, कहीं भी खुद को स्टैंड नहीं करने वाले हैं। अब उसके लिए किया क्या जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये, या तो आपके अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या फिर कुछ ऐसे स्किल्स जिसके द्वारा आप ऑनलाइन चीज़ों को टीच कर सकते हैं। कुकिंग स्किल्स भी है तो वो भी चलेगी, क्योंकि वो भी सबके अंदर नहीं होती है। डांसिंग स्किल्स है वो भी चलेगी। तो आपको समझना ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे और अपने अंदर यूनिकनेस लेकर आना पड़ेगा। तो जब आप खुद को ऐसा प्रूव करेंगे कि करोड़ों की भीड़ में मैं अलग हूँ, तभी आप उस लेवल की सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है। अब सिर्फ आप ये सोच लें कि चीज़ें खुद ब खुद चलकर चली आएंगी और यहाँ पर सिर्फ चेहरे का खेल होता है, सिर्फ चेहरे से ही सब कुछ हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक्टर्स को देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि वहाँ पर जो हार्ड वर्क है, जो टैलेंट है, वो प्रेज़ किया जाता है, सिर्फ चेहरा नहीं। चेहरा सिर्फ 10% तक ही मायने रखता है। आपने कई बिग स्टार्स को भी पिटते हुए देखा होगा, जिनकी एक मूवी तो चल गई और उन्हें एक बहुत अच्छा फेस, एक बहुत अच्छा चेहरा माना जाने लगा। लेकिन उसके बाद जब दूसरी मूवी की बारी आई तो वो चेहरे का जादू चला नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस एक्ट्रेस को टैलेंट की रिक्वायरमेंट थी और वो टैलेंट था एक्टिंग स्किल्स का। तो जब आपके पास एक्टिंग स्किल्स नहीं है तो एक मूवी आपकी गलती से गानों के बेस पर, आपके चेहरे के आधार पर एक मूवी हिट हो जाएगी, लेकिन आपकी 15-20 मूवियाँ हिट हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। इसके लिए आपको टैलेंट चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए होती हैं। यदि आपके अंदर वो नहीं है तो वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। तो इसी तरह से हम समझते हैं, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तो इस मूवी की जो हीरोइन थी वो अन्य मूवियों में नहीं चली, मतलब वर्क किया उन्होंने, तो उनकी आगे की सभी मूवियां नहीं चली। तो इस तरह से हम जान पा रहे हैं कि सिर्फ चेहरा होना यह मायने नहीं रखता कि एक खूबसूरत फेस लेकर आप खड़ी हैं और आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो आप जो है स्क्रीन पर हिट करने वाली हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको 10% प्रायोरिटी दिला सकता है, मगर 90% अचीवमेंट आपके खुद के एफ़र्ट्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो टैलेंट है एक्टिंग का, वो वर्क करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।